बहुत शुक्रिया। अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने रख रहे थे। अब कुछ हमें बात करनी है क्रिकेट के बारे में, क्योंकि एक और सेटबैक हुआ है हमें क्रिकेट में। जरा बताएंगे ना। सेटबैक ये हुआ है कि थोड़ी अफसरदा भी लग रही है। मेरा ना मूड थोड़ा सा ऑफ भी हो गया था। आते ही मैं देख रही हूँ कि ये जो ब्रेकिंग जो है ना मुझे सामने नजर आई है कि वेस्ट इंडीज़ ने तीसरे वनडे में शिकस्त देकर पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल के बाद सीरीज जीत ली है। और सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज को बैटिंग की दावत दी और मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 295 रन का हदफ दिया। और कप्तान शाय होप 94 गेंदों पर 120 और जस्टिन 24 गेंदों पर 43 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फिर जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जो है, आपको पता है हमेशा की तरह ये लाइन बड़ी मेरी फेवरेट है कि रेत की दीवार साबित। पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब भी नहीं चले, अब्दुल्ला शफीक भी नहीं चले, रिजवान की बात कर लें, हसन अली की बात कर लें, अबरार अहमद की बात कर लें, 0 पर आउट हो गए, 0 पर अंडा। सलमान अली आगा 30 रन बना सके, हसन नवाज ने 13 बनाए और बाबर आजम 9 रन बना सके। यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा कोई भी जो खिलाड़ी है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा सका। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। उनसे बेग साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप भी थोड़े थोड़े मायूस मुझे लग रहे हैं। 34 साल के बाद वनडे सीरीज जीत ही ली है वेस्ट इंडीज़ ने। हम क्या समझे, वेस्ट इंडीज़ ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है या फिर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आयशा। दरअसल मसला ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है उसमें मुस्तकिल मिजाजी की कमी की बुनियादी वजह यह है कि टीम का कंसिस्टेंट सिलेक्शन नहीं हो रहा। तब्दीलियां पै दर पै तब्दीलियां, कभी कोचेस तब्दील होते हैं, कभी कप्तान तब्दील होते हैं, कभी खिलाड़ी तब्दील होते हैं और फिर जो टीम के सिलेक्शन में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का अंसर आ गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस है। और आप देखें कि 1991 में जब आखिरी मरतबा वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई वनडे जीता था, उस वक्त मौजूदा टीम का कोई भी खिलाड़ी पैदा ही नहीं हुआ था। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक तवील अरसा गुजर गया वेस्ट इंडीज को कामयाबी के हुसूल के लिए और वो नाकाम हो गई। पाकिस्तान की बैटिंग। तो मिर्जा साहब, हम क्या दूसरों के रिकॉर्ड्स बेहतर बनाने के लिए, उस टीम को दूसरी टीम को उठाने के लिए, मतलब आजकल हमारी क्या परफॉर्मेंस है? अब कल के जो मैच है अभी जिस पर हम बात कर रहे हैं, 8 पर 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। बैटिंग बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का, अभी से नहीं बड़े अरसे से पाकिस्तान का कंसर्न रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मसला क्या है बैटर्स के साथ? देखिए, मसला ये है कि एक तो बैटिंग ऑर्डर जो है वो जिस तरह से अब हसन नवाज वो एडजस्ट कर गए, वो ओपनर थे, वो मिडिल ऑर्डर में आ गए। फिर सलमान अली आगा कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी हुसैन तलत को ऊपर भेज देते हैं। वही मैंने कहा ना, मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आ रही है। बैटिंग ऑर्डर ऐसा लग रहा है और बड़े बड़े प्लेयर्स जिन पर हम रिलाय करते हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वनडे में या T20 में जब वो खेलते हैं तो या तो वो नाकाम हो जाते हैं या वो रन्स बनाते हैं। तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत होता है कि जो वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट के तकाजों से हम मांग नहीं है। हम अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौका नहीं देते। हम वही आजमाए हुए घोड़े जो है दोबारा रेस के मैदान में उतार देते हैं। डरते हैं हम शिकस्त से। शिकस्त तो हमें हो रही है, गुज़िश्ता 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में हमें 8 शिकस्त हुई है, लेकिन हम डरते हैं और बैटिंग ऑर्डर उसकी वजह से शफल करते रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जो है वो जवाल की तरफ गामजन है। लेकिन बेग साहब, जिस वक्त इन सीनियर खिलाड़ियों को नहीं डाला जाता, स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तब भी तनकीद हो रही होती है कि हार इसलिए गए क्योंकि सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। और सीनियर खिलाड़ी जब आते हैं तो आने के बाद वो भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं। इसकी आपको रीज़न क्या लग रही है? क्या हमने बहुत ज़्यादा बात कर करके उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उनको कंसर्न कर दिया है कि हमें नजर नहीं आ रही है उनकी परफॉर्मेंस? अच्छा, इससे पहले कि हम मिर्जा साहब की तरफ जाएं, जरा अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, सक्खर से ये मनाजिर हम दिखा रहे हैं। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान शेख इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का परचम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। IBA सक्खर के ये मनाजिर हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा बिजनेस स्कूल है और सक्खर में भी ये मौजूद है, कराची में भी मौजूद। IBA सक्खर की तरफ से ये खास तकरीब का इनेकाद किया गया। इंसान जो है यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ कलर के लिबास ज़ेबतन किए हैं और सब्ज़ हिलाली परचम जो है ना वो बनाया है उन्होंने अपने अपने बॉडीज़ के साथ। आगे बढ़ते